ओम शांति। इस सीज़न के आखिरी मिनट में बाबा ने बहुत ही युक्ति से प्यार से बच्चों को तैयार किया है। खजानों से तो संपन्न किया भी, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्मृति भी बाबा ने एक छाप छोड़ दी बच्चों के मन में। सबसे प्रथम बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ब्राह्मण जीवन प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अगर है, प्राप्तियों से भरपूर हो, संतुष्ट हो, खुशी का अनुभव है, तो ब्राह्मण जीवन जी रहे हो और ब्राह्मण कहलाते हो माना प्राप्ति स्वरूप हो। और प्राप्ति क्या है? मेरे बाबा, ये बाबा जो मिला है ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और फिर बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहाँ, और जैसे ही कहा सारा बोझ उतर गया, चाहे वो बोझ पिछले पुरानी 63 जन्मों का हो या फिर इस जन्म का भी हो या फिर सेवा का, कुछ भी आत्मा का जो भी बोझ है, दिल से अनुभव करके मेरा बाबा कहाँ, तो सारा बोझ उतर जाता है। फिर बाबा ने एक बहुत ही गुह्य राज कहा है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं विश्व रचयिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल रही है। जिसने ये पूरा ड्रामा जो भी है रचा है, वो रचयिता पूरा ज्ञान स्पष्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या है? जो आत्मा बाबा के साथ, बाबा के समीप, बाबा के ज्ञान को रोज़ पढ़ रही है, रोज़ प्राप्ति का अनुभव कर रही है, वो सूक्ष्म रीति से तैयार हो रही है ऑटोमेटिकली। वो आत्मा को भी नहीं पता चल रहा है, पर वो तैयार हो रही है संपूर्णता की तरफ कि रचयिता स्पष्ट रचना का ज्ञान दे रहा है। और बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम्हें मिल रहा है। माना हमें पता भी नहीं है, लेकिन बाबा कितना कुछ देती जा रही है। और बस कहते हैं बच्चे अपने सत्य स्वरूप में रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो। बाबा ने कितने प्यार से कहा कि बच्चे बस बाबा याद करो, दिल से याद करो और बाबा हाजिर हो जाते हैं। मैंने उस समय यही संकल्प लिया था कि बाबा मुझे भी आपके सामने सदा हाजिर नाजिर रहना है। और कल ऐसे महसूस हुआ, जब भी कोई अतीत की बात आती थी तो वो दुख या सुख का अनुभव कर जाती थी, लेकिन जब ये मुझे भावना दिल से आई, अरे ये शरीर भी तो मेरा नहीं है, ये शरीर भी तो परमात्मा की अब प्रॉपर्टी है। मन बुद्धि, मैं स्वयं आत्मा परमात्मा की हो गई, तो ये मन बुद्धि संस्कार तो छोड़ो ही। लेकिन ये जो गहरी बात है कि जब मैंने शरीर का ही ओनरशिप, ये शरीर का मालिकपन ही त्याग दिया, तो शरीर के रिलेटेड जो अतीत है वो भी त्याग हो जाता है। तो ये सुख और दुख का अनुभव जब शरीर में हम, शरीर के मैंपन में जब हम होते हैं तब आता है। तो अतीत को अगर पूरा फुल स्टॉप लगाना है तो हमें शरीर को पूरा समर्पण कर देना है, त्याग। ये है ही नहीं मेरा, क्योंकि सत्य में मैं ये शरीर हूँ नहीं, मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाना है, लेकिन मैं वो ज्योत हूँ जिसे फिर उड़ना है। और फिर बाबा इसी के साथ कहते हैं कि बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी हो। पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर बाबा ने ऐसे पक्का कराया बच्चों को, बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी हो। और स्वराज्य अधिकारी का स्पष्टीकरण भी किया कि मन बुद्धि संस्कार जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो लगा सकते हो। इसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे आप सुन रहे हो वैसे अनुभव करिए कि मेरा मन बुद्धि और संस्कार परमात्मा के निर्देशन में चल रही है। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ लगाना चाहो। माना क्या कि बाबा उसे कभी भी यूज़ कर सकता है। इतनी ताकत है आत्मा में
कि बाबा उसे कभी भी जब भी चाहे यूज़ कर सकता है। उसके लिए 24/7 सतर्क रहना पड़े आत्मा को। तब जो आने वाले सीन्स है हम उन्हें बहुत सरल रीति से और खुशी खुशी विजयी होकर पार करें। फिर बाबा आगे कहते हैं कि आज अधिकारी का प्रमाण ही है परिवर्तन। स्वयं के हर एक चीज़ में परिवर्तन अनुभव होना। और दूसरा बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, जिनको अपने ऊपर नियंत्रण है। आत्मा को जब अपने ऊपर नियंत्रण है, माना पूरा पूरा बाबा को समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है, तो बेफिक्र बादशाह का अनुभव स्वतः ही होगा। ये बहुत नेचुरल है। फिर बाबा आगे कहते हैं, देखो तुम बच्चे ये सारी स्वमान कितनी बार अपने मन में करते हो, लेकिन बाबा ने अंतर समझाया है। सोचना माना मर्ज रूप में रहना और स्वरूप उसका बन जाना, माना इतना दिल से दिल पर ले लेना कि हम उसको जीता जागता रियलिटी में अनुभव करें। स्वरूप बन जाना, मैं आत्मा परमात्मा की, मेरा सब कुछ परमात्मा देख रहा है, वो संभाल रहा है, मैं उसके निर्देशन में चल रही हूँ। इसका स्वरूप बन जाना ये इमर्ज्ड फॉर्म है। ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति होगी। ऐसे में हम आत्माओं को सेकंड में परिवर्तन करना, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, सेकंड में एकाग्र होना, एकांतवासी होना बहुत सहज होगा। और फिर बाबा ने 3 मुख्य बातें बताई। जब बाबा ये बातें बता रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मैं आत्मा ऊंची पहाड़ी पर पांडव, मैं आत्मा अब पांडव के स्वरूप में ऊंची पहाड़ी पर बस गल गई हूँ। ये सारा जो मैंपन है, देह भान है, पूरा गल गया है। बाबा ने 3 मुख्य बातें बताई हैं। पहला, पॉइंट स्वरूप बनना। जब बाबा ये कह रहे थे ना तो दिल पे लग रही थी ये बातें सारी। ऐसे लग रहा था कि बाबा बस आप बस बोलते जाओ और मैं अनुभव करती जाऊँ। पॉइंट स्वरूप बनना है। बाबा ने ये भी कहा कि पॉइंट की मनन करनी है। ज्ञान की पॉइंट की मनन करेंगी तो धारणा भी होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि पॉइंट की मनन करनी है। भले एक पॉइंट हो, लेकिन इस एक पॉइंट के बहुत गहराई में जाकर उसका संपूर्ण अनुभव करना है, ऐसे कि कभी आपको भूलेगा नहीं। फिर बाबा ने कहा कि पॉइंट सेकंड में लगाना है और ये अभ्यास बहुत समय का होना चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं जिनका ये होगा, ये 3 टिक मार्क, पॉइंट स्वरूप बन के रहना, पॉइंट लगाना और ये लंबे समय तक ये चलना, वो निश्चित रूप से पास विद ऑनर होंगे ही। पास विद ऑनर होना ही है। मैंने कहा ये भी बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है कि जिन्होंने हिम्मत रखी उन्हें मदद तो मिलती ही है, लेकिन वो औरों के लिए फिर गॉडली मैसेंजर्स बन जाते हैं, भगवान का मैसेज देने के निमित्त बन जाते हैं। भगवान का संदेश, भगवान का मैसेज देना माना दुख को सुख में परिवर्तन करना, आत्माओं को दुख से छुड़ाना और सुख का अनुभव कराना। तो कितनी रिलेटेड पॉइंट है। जिस आत्मा ने समझा, दिल पे ले ली बात, स्वरूप बन गए, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और लंबे समय तक ये चला, वो पास विद ऑनर बनेंगे ही और गॉडली मैसेंजर, दुआओं के पात्र भी बनते हैं। कितनी अच्छी कनेक्शन से बाबा ने फिर बच्चों को कहा
कि बच्चे जो औरों को बाबा का संदेश देते हैं, माना टीचर्स आत्माएं, आपके फीचर से सतयुग का सुख अनुभव होता है, आपके फीचर से फ्यूचर दिखाई देता है, आपके साथ होने से शांति का अनुभव होता है। आपको देखने से ऐसे लगता कि फरिश्ता चल रही है। कितनी मज़ेदार पॉइंट है। जब हम सुन रहे थे तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि पूरे मस्तिष्क में करंट और एक ठंडक अनुभव हो रही थी। और इसी के साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप वो आत्मा हो जो समय को समीप लावेंगे, मास्टर रचयिता। इसी के साथ बाबा इशारा देते हैं कि आप ही आपकी रचना स्वयं करते हो, कोई नहीं कर सकता। आप ही अपनी रचना करते हो। आप आत्मा जहाँ थे, जहाँ हो और जहाँ होंगी, आपकी रचना के आधार पर होंगी। ओम शांति।